नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 68वां स्थापना दिवस समारोह में कीणी शिरकत। क्या प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति माथे कर रही है काम। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला री धरती माथे वापसी। कैलिफोर्निया में वियो स्पेसक्राफ्ट रोज स्प्लैश डाउन। प्रदेश में सावन रा पवित्र महीना में श्रद्धालु कर दिया महादेव रो अभिषेक। झुंझुनू जिला मंडावा रो पारदर्शी शिवलिंग बनियो आस्था रो केंद्र। चित्तौड़गढ़ किला नीलकंठ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु वारी लागी भीड़। प्रदेश में मानसून सक्रिय होबारे साथ ही बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आवता दिना में कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग रा कुछ एक भागा में भारी और अति भारी बारिश होबारी जताई आस। और प्रदेश रा कई जिला में बढ़िया बारिश होबासु नदी और नाला उफान माथे। कोटा बैराज और केकड़ीरा लसाड़िया बांध समेत कई बांध लिया ओवरफ्लो। मैं हूं थाके सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस री नीति माथे काम कर रही है। मुख्यमंत्री आज राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा 68वां स्थापना दिवस माथे आरआईसी में आयोजित समारोह ने संबोधित करया। इन मौका माथे मुख्यमंत्री कहा कि भ्रष्टाचार सिर्फ लेन देन ताई सीमित नहीं है, बल्कि समाज में असमानता ने जन्म देवे और जनता रा भरोसा ने तोड़े। वे कहा कि किणी भी पद माथे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार करेलो तो उनने बख्शा नहीं जावेड़ो। मुख्यमंत्री कहा कि सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करता थका अभियोजन स्वीकृतियां दे बारे साथ ही वारी पेंशन रोक दीनी है। आज का ये समारोह केवल एक एजेंसी की स्थापना का दिवस नहीं है, बल्कि ये सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन भी है। क्योंकि आपने देखा है भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो न केवल व्यवस्था को खोखला करती है, बल्कि देश की तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। सरकारी संस्थाओं जो आम जन के कल्याण के लिए स्थापित की जाती हैं, जब वे ही भ्रष्टाचार की शिकार हो जाती हैं तो समाज का विश्वास टूटता है। समाज के अंदर जो असमानता पैदा होती है वो समाज के लिए बहुत दुखदायी है। पिछले 1.5 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत हमने पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की है। भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति पर भी हम त्वरित निर्णय ले रहे हैं। हाल ही में राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति एवं 17A के विचाराधीन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है। एसीबी की स्थापना के 68 वर्ष पूरे होने के बाद द्वितीय बार ब्यूरो अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आप सभी के यहाँ पधारने पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। लोकतंत्र में शासन के प्रति जन आस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है और ये तभी संभव है जब शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्विति पूरी पारदर्शिता से हो और समयबद्ध तरीके से हो। राष्ट्र के और राज्य के समग्र विकास के लिए भी अति आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता स्थापित हो। XM4 मिशन रितेत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन माथे गया भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और वारी टीम धरती माथे लौट आई है। करीब 22 घंटा 5 मिनट री यात्रा रे पछे स्पेस क्राफ्ट रो कैलिफोर्निया रा समुद्र तट माथे स्प्लैश डाउन करियो गयो। XM4 मिशन रितेत चारों अंतरिक्ष यात्री ISS में 18 दिन बिताया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीની અગુવાઈમાં કેન્દ્ર સરકાર યુવાવાળા કૌશલ વિકાસ માથે ખાસ ધ્યાન દીધું है। कौशल विकास ने बढ़ावो देबारी दिशा में केंद्र सरकार कानीसू कर्या गया कई प्रयासरी वजह सु ही लाडला एक दशक रे दौरान देश में कुशल युवावारी फौज तैयार करवा में मदद मिली है। 15 जुलाई 2015 ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना री देश में शुरुआत हुई। वणासू अबे ताई 1 करोड़ 65 लाख सु बता युवाओं ने प्रशिक्षित करियो जा चुक्यो है। देश के युवाओं का कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और इस क्षेत्र में सरकार के जोर देने का ही असर है कि युवाओं के कौशल विकास के मामले में पिछले 1 दशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। इसका श्रेय कई सरकारी योजनाओं को जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल भारत कुशल भारत के मिशन के साथ इस योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में की गई थी। निःशुल्क अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर और कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले चरण में 2015-16 के दौरान 19,86,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। 2016 से 2020 के बीच दूसरे चरण के दौरान करीब 1 करोड़ 10 लाख अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। 15 जनवरी 2021 को योजना के तीसरे चरण की शुरुआत देश के 600 जिलों में की गई, जिसके तहत 2022 तक 7,37,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया। 3 चरणों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद 2022 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण की शुरुआत हुई, जिसके तहत अब तक 26 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। योजना का चौथा चरण 2026 तक चलेगा। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत के बाद से अब तक इस योजना के तहत 1 करोड़ 63 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने इस योजना पर अब तक 11,407 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। योजना के तहत कुल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में महिलाओं की संख्या 45% है, जबकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की तादाद 13%, अनुसूचित जनजाति के 5% और ओबीसी अभ्यर्थियों की तादाद 34% है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण में प्रशिक्षित युवाओं को उनके मनपसंद करियर का चुनाव करने के लिए सशक्त करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, इसके लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब की शुरुआत की गई है, ताकि कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता को एकीकृत किया जा सके। युवाओं में डिजिटल और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के मकसद से योजना के चौथे चरण में नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन्स और वेब 3.0 जैसे उभरते हुए क्षेत्रों पर फोकस है, जिन्हें उद्योग जगत के भविष्य की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत हर देशवासी का सपना ही नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प है। कुशल युवाओं की फौज तैयार कर आत्मनिर्भर भारत बनाने और देश को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निशांत सौरभ, जीडी न्यूज, दिल्ली। लोकप्रिय पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में इन शुक्रवार ने देखी जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी रे साथे खास बातचीत। आज हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी। आपका राजनीति में जाने का बिल्कुल मन नहीं? मैं एक तो झूठ बोल नहीं सकता हूँ और उल्टे सीधे धंधे मेरे से नहीं हो पाते हैं, इसलिए मुझे राजनीति में काम करने की मंशा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सर आपके कोई कभी मतभेद रहे? ये कोई मतभेद नहीं थे। एक मेरी शैली काम करने की अलग थी, तो थोड़ा सा उनके मन में ये था कि ये नहीं आते हैं, न मिलते हैं, न बात करते हैं। आपका एक बयान था वो बहुत वायरल हुआ था कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, मोदी जी आपको भर देंगे। ये 2 बच्चे पैदा करना, सबको 2 ही करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं। तो ये होना चाहिए हमारे लिए। बच्चे तो आप पैदा करते हो, मकान वो बना के देते हैं, सीधा सा था। जो धर्मांतरण की समस्या है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। भोले भाले लोगों को उन जंगल में फंसाते हैं, प्रलोभन दे करके उनका धर्मांतरण करते हैं। कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अलगाव की भावना पैदा कर रहे हैं। ऐसा वो हमारे युवाओं को एक तरह से भड़काया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत कानीसू 21 जुलाई सु सदस्यता अभियान चलायो जावेड़ो।
13 सितंबर ताईं चाळवावाड़ा अभियान रे तहत युवावा ने परिषद री गतिविधियां और योजनावारी जानकारी दी जावेली। प्रांत मंत्री अभिनव सिंह जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि अभियान रे तहत 2,70,000 सुबती नुवा सदस्य बनावारो लक्ष्य राख्यो गयो है। वे सरकार सु प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवावारी मांग कीनी है। विद्यार्थी परिषद हर वर्ष अपनी सदस्यता को एक अभियान के रूप में करती है और इस वर्ष की भी विद्यार्थी परिषद ने अपनी सदस्यता को 3 चरणों में हम लोग सदस्यता करने जा रहे हैं, जिसके प्रथम चरण में हम लोग स्कूली छात्रों की सदस्यता, उसके बाद द्वितीय चरण में कॉलेज तथा तृतीय चरण में हम लोग जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी मेंबरशिप करने वाले हैं। यूँ तो विद्यार्थी परिषद का पूरा अखिल भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए तो 60,03,940 पूरे वर्ष पर हमारी अखिल भारतीय सदस्यता है। वहीं जयपुर प्रांत की गत वर्ष की सदस्यता अगर देखी जाए तो 1,51,347 है। इस वर्ष विद्यार्थी परिषद ने अपना जो लक्ष्य है वो 2,70,826 ऐसा लक्ष्य लिया और 2,500 से अधिक कैंपस, कॉलेज और स्कूल्स में हम लोग जाकर के मेंबरशिप करने जा रहे हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया और बंद करके युवाओं की आवाज़ को एक तरीके से कह सकते हैं उनका गला घोटने का जो काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा भी करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में कुछ लोग लोकतंत्र की बारात निकाल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की शव यात्रा निकालने वाले लोग बारात निकाल रहे हैं, बड़ा चिंतनीय विषय है। वो लोग केवल इन सब चीज़ों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। बाड़मेर रा भीमड़ा माय किसान नवाचार करता थका सफेद चंदन री खेती कानीसू कदम बढ़ा रिया है। लाडला कुछ एक टेम सू अठे किसाना ने फलदार पौधा रे साथे कीमती पेड़ा री खेती रास आबा लागी है। पेश है बाड़मेर रा संवाददाता री खास रिपोर्ट। रेगिस्तान की रेतीली धरती जहां पानी की कमी और तपती धूप हर कदम पर चुनौती पेश करती है। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले के भीमड़ा में किसान नवाचार करते हुए सफेद चंदन की खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अनार, खजूर और अंजीर की खेती के बाद अब रेगिस्तानी किसान सफेद चंदन की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। रेगिस्तान के अंदर कृषि के नाम पे सिर्फ बाजरा, मूंग और मोठ होते हैं, लेकिन आज बहुत ही बड़ा सुखद अनुभव है कि बाड़मेर में मूंग, मोठ, बाजरा के अलावा अनार है, अंजीर है, जीरा है। अपने आप में पूरे राजस्थान में कहे या पूरे भारत में अपने आप में एक अलग पहचान बना के रखा है। मुख्य रूप से अनार है, खजूर है। बागवानी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जब से अनार आया, अनार आने के बाद में यहाँ के किसानों को अतिरिक्त आमदनी के रूप में अच्छी मुनाफा पा रहे हैं। इसके साथ कृषि के अंदर जो नवाचार है, जैसे चंदन की खेती, अंजीर की खेती, ये भी काफी रूप से किसान धीरे धीरे अपना रहे हैं। सफेद चंदन एक परजीवी पौधा है जिसे पनपने के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यह अपने पोषण के लिए आसपास के पौधों की जड़ों से पानी और पोषक तत्व ग्रहण करता है। इसके लिए यहाँ पर चंदन के पौधे लगाने से पहले खेत में किसान जोगेश ने बड़े स्तर पर होस्ट प्लांट के तौर पर केजुरिना, खेजड़ी, आंवला, नींबू, अमरूद, अंजीर और मालबार के सैकड़ों पौधे लगाए हैं, जिससे चंदन का पौधा आसपास के पौधों की जड़ से ही पानी और भोजन लेता है। सैंडलवुड की प्लांटिंग जो ये पौधे लगाए हैं, ये करीब मोटे मोटे तौर पे 3 साल से ऊपर हो गए। और एक पैरासाइटिक प्लांट है, परजीवी है, अपना खाना, अपना भोजन, अपनी सारी एनर्जी दूसरे पौधे से लेता है। तो इसको सर्वाइव करने के लिए पास में होस्ट प्लांट की नीड होती है। कुछ पेपर्स पढ़े थे, कुछ स्टडीज जहाँ इंटरनेट वगैरह से देखी थी। तो आज के टाइम में काफ़ी अच्छा है। थोड़ा टाइम तो जरूर लगा करने में, लेकिन काफ़ी अच्छा है। मेरे पास में भी अराउंड 900 प्लांट्स खड़े हैं। इसमें से 450 प्लांट्स अभी आपने देखे हैं। ये करीब 9-10 फीट की हाइट के, काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है उनकी।
भीमड़ा गांव में एक किसान ने अपने खेत की 18 बीघा भूमि में सफेद चंदन के करीब 900 पौधे लगाए हैं और पहली बार उष्ण जलवायु वाली भूमि में चंदन के पौधे विकसित होने से यहाँ के स्थानीय किसान काफी उत्साहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। सावनरा पवित्र महीना में झुंझुनू जिलारा मंडावा में पारदर्शी शिवलिंग लोगारी आस्था रो केंद्र बन्यो वियो है। श्रद्धालु अठे महादेव रो खास अभिषेक कर रिया है। इन शिवलिंग री करी 250 बरस पहले स्थापना करीगी। पुजारी रमाकांत बताया कि यह एक दुर्लभ स्फटिक पारदर्शी पत्थर सू बन्यो वियो है। इन शिवलिंग ने आर पार देखा जा सके। मंदिर में जब ज्योति जलाई जावे है तो यो शिवलिंग सोनारी तनिया सू चमकवा लाग जावे। इन शिवलिंग रा दर्शना खातर दूर दूर सू लोग आवे। प्राचीन पारदर्शी शिव मंदिर झुंझुनू जिले में मंडावा कस्बे में वार्ड नंबर 24 में है। ये कोई महात्माएं थे 200-225 साल पहले, तो सेठ अर्चनाय जी ढांडनिया ने इनकी स्थापना करवा दी। उसके बाद में ये बगीची टाइप में पारदर्शी शिव मंदिर है और उसके बाद मैंने ढांडनिया परिवार इनका जीवन उद्धार किया। हम 3 पीढ़ियों से इनकी सेवा कर रहे हैं। पहले मेरे दादाजी सावरमल जी नरेड़ा करा, उसके बाद में मेरे पिताजी श्याम सुंदर जी नरेड़ा करा। अब 25 साल से रमाकांत पूजा कर रहा है। ये सबसे मंडाव में फंस हुए है, मनोकामना पूर्ण करने वाला शंकर भगवान है। और सावन में रुद्राभिषेक और एकदम आनंद मंगल से यहाँ पर पूजा होती है। चित्तौड़गढ़ रो किलो सिर्फ युद्ध और वीर गाथावा खातर नहीं बल्कि आस्थारा प्रतीका खातर जानियो जावे। इन किला माथे नीलकंठ महादेव मंदिर माए इन दिना श्रद्धालुओं वाली भीड़ लागी हुई है। इन प्राचीन मंदिर रो संबंध पांडवा सो जुड़ियो है। बताया जावे है कि भीम कानी सू स्थापित इन मंदिर माए विशाल शिवलिंग रो अभिषेक आज भी उन्हें श्रद्धा और उल्लास सू करियो जावे। मंदिर माए स्थापित शिवलिंग करीब 10 टन वजनी और 4.5 फीट ऊंचो है। मान्यता है कि पांडवारा अज्ञातवास रे दौरान भीम इनने आपरी बाजू माथे बांध लीनो और रोजीना अभिषेक करियो हो। ऐसा कहा जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पे आए थे और ये पांडवों के द्वारा स्थापित है। इतनी बड़ी मूर्ति, विशाल मूर्ति, पांडवों ने इसकी स्थापना किया है। ऐसा माना जाता है ये भीम की भुजा पे बंधे हुए थे ये शिवलिंग। मान्यताएं बहुत है, प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है। मेवाड़ स्टेट का पूरा राजा 52 राजाओं ने यहाँ पे पूजा किया है। मंदिर राजाओं ने बनाया है, मूर्ति ये पांडवों ने स्थापना किया था। बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं सब भक्त लोग। 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल माला लेके पधार रहे हैं। ये नीलकंठ महादेव मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के बारे में इतिहास ये बताता है कि भीम की पूजा के ऊपर ताबीज के रूप में ये विराजते थे और भगवान शंकर सब मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ देश विदेश से सब भी भक्त आते हैं और यहाँ जो भी आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। काफ़ी पब्लिक आती है और लगभग जो भी हम भक्त लोग हैं, हमारे खुद को 30-35 साल हो गए सेवा करते हैं महादेव के शरणों में। और इतनी कृपा है कि भोलेनाथ का कि सब आनंद ही आनंद है सब भक्तों के ऊपर और सब भक्तों पे आनंद ही आनंद बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक दोहा है, वो प्रस्तुत करूंगा मैं। अद्भुत है भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में है तेरा साया, तू ही हमारे दिल में समाया। 30 सालों से आ रहे हैं। अब बहुत मन में श्रद्धा है, बहुत आस्था है मेरी। तो जो सोचो वही पूरे। हम अब सोचे कि लेट हो जाएंगे लेकिन एकदम टाइम पर फिक्स महादेव जी बुला लिए, खींच के बुला लेते हैं, जो चाहो वो होता है। तो हमारे परंपरा अनुसार जो सावन के महीने में सभी श्रद्धालु भक्त आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव को जलाभिषेक कराते हैं। हमेशा प्रतिदिन यहाँ भगवान की पूजा होती है, अर्चना होती है और बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान की जो है महिमाओं का वर्णन है उस अनुसार आते हैं और सभी भक्तों की भगवान जो भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रदेश में मानसून सक्रिय होबारे साथ ही बारिश रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा रे दौरान जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में बारिश हुई। मौसम विभाग आवता दिना में कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग रा कुछ एक भागा में भारी और अति भारी बारिश होबारी संभावना जताई है।
कोटा संभाग में चंबल नदी उफान माथे कोटा बैराज रा 12 गेट खोलर 2 लाख क्यूसेक पानी री निकासी करेगी। वटे ही बीसलपुर बांध रे निकटवर्ती जल भराव और पहाड़ी क्षेत्र में लाडला 24 घंटा रे दौरान बारिश रो दौर चालवा सू बांदा में पानी री आवक लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग आज कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग रा कुछ एक भागा में भारी बारिश होबारो अलर्ट जारी करियो है। वटे ही 17 जुलाई सू राज्य में भारी बारिश की गतिविधियां में कमी आवेली। कोटा जिला में रुक रुक कर बारिश रो दौर जारी है। आज भी जिला में बादल छाबा रे साथे ही बारिश हुई रही है। वटे ही दूजी कानी कोटा बैराज रा 3 दिना सू लगातार 12 गेटा ने खोलर 2 लाख क्यूसेक पानी री निकासी करी जा रही है। संभाग में भारी बारिश की चेतावनी ने देखता थका आज सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित करियो गयो है। कोटा बैराज के गेट खुल रहे हैं, अच्छा पानी आ रहा है इसमें। इससे पानी से बहुत अच्छे फायदे होते हैं हमारे तो किसानों को काम भी आते हैं और इसे बहुत अच्छा दृश्य लगता है। इसका अच्छा लग रहा है। घूमने आए थे यहाँ से देखने में कोटा बैराज एक नंबर सीन हो रहा है। मतलब गेट खुल रहे मतलब बहुत अच्छे है। और जब कोटा के जब गेट खुलते हैं यहाँ पर बार बार से लोग बड़ी तादाद पर देखने आते हैं। खुले में आप देखोगे कल भी बहुत जाम लग रहा था। कल 12 गेट खुले थे कोटा बैराज के और जब भी अच्छी बारिश होती है गेट खुलते हैं। इसके अलावा किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छा पिकनिक के रूप में यहाँ आती है। गेट खुलते हैं तो बहुत आनंद लेती है पब्लिक यहाँ पर। आइडल पावर जनरेट हो रही है, अब गेटों से निकासी नहीं हो रही है और जितना वहां से जवाहर सागर से पानी की निकासी हो रही है वही कोटा बैराज से की जा रही है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर के इनफ्लो से ही बनी थी तो 1,36,000 क्यूसेक की गई थी। गांधी सागर अभी लगभग 50% भरा हुआ है। केकड़ी रो लसाड़िया बांध ओवरफ्लो हुए गयो है। इन रे चालता बांध माथे 8 सेंटीमीटर री चादर चाल रही है। इन सू क्षेत्र रा किसाना माए खुशी रो माहौल है। इन बांध रा भर जावा सू आरे सारे रा गांवारी हजारों बीघा कृषि भूमि माथे सिंचाई हो सकेड़ी। सिंचाई विभाग रा सहायक अभियंता राजेश कटारा बताया कि इन बांध सू धुवालिया, जाल रोखेड़ा, जूनिया, छाबड़िया, लसाड़िया, देवलिया, कन्नौज, केसरपुर और बगेरा गांव री 2080 हेक्टेयर भूमि सिंचित होवेली। वे बताया कि 16 वर्ग किलोमीटर में फैलिया इन बांध री भराव क्षमता 440 MCFT है। सिंचाई विभाग के 6 तालाब लगभग भर चुके हैं। उसमें से लसाड़िया बांध जो कि 8 सेंटीमीटर की उस पे चादर चल रही है, जिसका पानी सीधा बिसलपुर डैम में जाता है। इस तालाब से सिंचित होती है भूमि, लगभग हजारों बीघा इससे सिंचित होती है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा एवं आसपास के क्षेत्र के भी सारे तालाब भरने के कगार पे हैं और जो बड़े बड़े बांध लगभग भर चुके हैं और मानसून सत्र के फर्स्ट ही पखवाड़ा मानो इसको, उसमें सारे तालाब भर गए। जो अच्छी वर्षा हुई है और अभी और वर्षा आएगी जिससे पानी काफी अच्छा रहेगा। ये सब केकड़ी 76 में अब की साल बहुत अच्छी बरसात हुई है। लसाड़िया बांध है, चादर चल रही है इसकी, और नंदी है तरबेणी और इसकी आसपास की और के किसान लोग है बहुत अच्छी फायदे के लिए है। और क्या आपके बिसलपुर बांध भर जाएगा। बांध तो अब की बार बहुत अच्छी बारिश हुई है इसलिए फर्स्ट बार में भर गया बांध तो, और बांध की चादर भी चल रही है और अब की बार जल्दी भरा है थोड़ा। फर्स्ट में ही तो बांध की चादर चल के बिसलपुर में पानी जा रहा है और देखने के लिए लोग बाग भी आ रहे हैं। दूर लसाड़िया बांध केकड़ी का अब की बार मानसून जल्दी आ गया इसलिए कारण चादर चल गई है, जिसका पानी देखने के लिए बहुत सारे लोग बाग आए हैं और ये पानी सीधा बिसलपुर जाता है। राजस्थान में इन बार मानसून री एंट्री दक्षिण से हुई है। इन रो सीधो असर उदयपुर संभाग रा सबसे बड़ा माही डैम माथे देखने मिलियो है। जटे महज 15 दिनारी बारिश होबा सू डैम रो जलस्तर बढ़र 275 मीटर सू ऊपर पुग गयो है। यो लाडला 25 बरसा में जुलाई महीना में अबे ताई री सबसू बड़ी वृद्धि है। माही परियोजना रा एक्सन PS रेगर बतायो कि माही में पानी री आवक लगातार जारी है। पिछले डेटा के कंपेयर में 25 साल में जुलाई माह के अंदर पहली बार डैम का इतना अच्छा जल स्तर प्राप्त हुआ है
और बारिश की जो संभावना लग रही है और पानी की जो आवक है उससे ये लग रहा है कि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में पहले गेट खुलने की संभावना है। 275.80 का लेवल है जो पिछले वर्षों में सबसे अधिक है। इसमें 1475 MCM पानी संग्रहित हो चुका है। बांसवाड़ा उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा डैम माही डैम जो है अभी जुलाई माह में 276 मीटर भर चुका है। 25 वर्षों में, पिछले 25 वर्षों में इतनी ज़्यादा जल यहाँ पर हमने पहली बार सुना है और ये एक रिकॉर्ड है। और बहुत ही खुशी की बात है कि किसानों के लिए खासकर और विशेषकर कि जो यहाँ पर गाँवों में वागड़ क्षेत्र में पूरे किसान हैं उनके लिए अच्छी बात है कि सिंचाई के लिए पानी भरपूर मात्रा में रहेगा, साथ ही बिजली भी बहुत अच्छी बनेगी। मैं यहाँ पे माही डैम घूमने के लिए आया हूँ। जिले का सबसे बड़ा मुख्यालय है यहाँ पे, और इस माह बारिश जल्दी होने से जुलाई में अच्छी आवक हुई है और अच्छी आवक होने के कारण हमारे सिंचाई और यहाँ के लोगों को क्षेत्र के बहुत उपयोगिता पानी का महत्व समझते हैं और बहुत ही बढ़िया हम पिकनिक के लिए आए हैं। और 2 जून को ही पानी की आवक हो गई और 75% पानी इस संभाग में पूरा हो गया। साल भर का कोटा 1 महीने के अंदर 75% पानी की आवक हो गई है और बहुत ही बढ़िया है और बहुत शानदार है हमारे संभाग का मुख्यालय। धौलपुर जिला में हो रही बारिश से चालता कई बांध भर गया है। घनी संख्या में स्थानीय लोग बांध माथे चाल रही चादर ने देखवा खातर पुग रहा है। जल संसाधन विभाग रा अधीक्षण अभियंता सुरेश मीणा बतायो रे 15 जून से 14 जुलाई ताई 455 mm बारिश हो चुकी है जो मानसून सीजन रो 70% है। वे बताया कि जिला रा रामसागर, तालाब शाही, हुसैनपुर और आरती टी बांध ओवरफ्लो वे रह्यो है। इनके साथ ही जिला रा पार्वती बांध में 86% पानी भर चुक्यो है। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा 68वां स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत किया। प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति माथे कर रही है काम। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला री भी धरती माथे वापसी। कैलिफोर्निया में वियो स्पेसक्राफ्ट रो स्प्लैश डाउन। प्रदेश में सावन रा पवित्र महीना में श्रद्धालु कर रहा है महादेव रो अभिषेक। झुंझुनू जिला रा मंडावा रो पारदर्शी शिवलिंग बनियो आस्था रो केंद्र। चित्तौड़गढ़ के लारा नीलकंठ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु वारी लागी भीड़। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने साथ ही बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आवता दिना में कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग रा कुछ एक भागा में भारी और अति भारी बारिश होबारी जताई आस। और प्रदेश रा कई जिला में बढ़िया बारिश होगा सु नदी और नाला उफान माथे। कोटा बैराज और केकड़ीरा लसाड़िया बांध समेत कई बांध लिया ओवरफ्लो। आ बुलेटिन में अत्रो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।